हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो ट्रिया। आप सबको स्वागत करती हूँ आपकी खुद की चैनल एस्ट्रो टैरो ट्रिया पर। क्यों बोलती हूँ मैं हर बार आपकी खुद की चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपके सारे सवालों के जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है, किसी भी रिगार्डिंग है, एक एस्ट्रोलॉजर को विज़िट करने के बारे में सोच रहे हो, टैरो रीडिंग लेने के बारे में सोच रहे हो, अपनी पर्सनल रीडिंग करवाने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, उतना क्या, मुझे तो एक भी पैसा नहीं चाहिए। ये प्लेटफॉर्म मैंने पूरा का पूरा फ्री करके रखा है। आप अपना क्वेश्चन जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। कमेंट करने के बाद आपको एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ और मैक्सिमम 1 मंथ तक वेट करनी पड़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अपने क्वेश्चन को पूछते हो तो मैं खुद उसको पढ़ती हूँ, खुद उसको रिप्लाई करती हूँ। देखिए, आज भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कल किसी को प्रॉमिस किया था, कल मैंने किसी को बताया था कि आज मैं उनको उन प्रेडिक्शन करके दूंगी। तो इस वजह से मैं फिर से आज आप लोगों के सामने आ गई हूँ। मेरी आवाज़ से आपको पता चल रही होगी, मैं पूरा दिन बीमार हूँ। मतलब मैं हूँ बीमार, 2-3 दिन से ही मेरी बुखार है मुझे, पर ठीक है, फिर भी मुझे आज करना है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स जो है, अभी बहुत सारे कमेंट्स ड्यू हो चुके हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, सबको तो रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो किसी को डरने की ज़रूरत है नहीं कि दीदी को हम लोगों ने कितने दिनों से मैसेज करके रखा है, लेकिन दीदी अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है। हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगी। सो डोंट वरी। आज की रीडिंग जो होगी वो बहुत स्पेशल होगी कि आपकी शादी किससे होगी और कब होगी। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं कि आपकी जो शादी होगी उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कैसे यूनिवर्स ने आपकी जो फ्यूचर को है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। मदर यूनिवर्स प्लीज़ हमें थोड़ा सा बताए कि हमारी शादी किससे होगी। ठीक है, कौन से ज़ोडिएक साइंस के साथ होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। फर्स्ट कार्ड ही डेथ कार्ड आया है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड ही डेथ कार्ड आया है। डोंट वरी। द टेम्परेंस, सारे ही मेजर अरखाना, साथ ही साथ द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, सारे ही मेजर अरखानाज आ रहे हैं, विच इज़ वेरी मच पॉजिटिव। कल वाली वीडियो भी आपको सुनना चाहिए, उसमें भी बहुत एक मेजर, क्योंकि मेजर प्लानिटरी चेंजेस है, तो आप लोगों के हर किसी के ज़ोडिएक साइंस के मुताबिक मैंने प्रेडिक्शन करके बताया है, आपको वो भी सुनना चाहिए। अच्छा, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, शादी की रीडिंग ले रही हो, शादी वाली कार्ड भी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। ज़्यादातर एयर साइंस वाले होंगे, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। ओहो, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, Seven of Swords and 5 of Swords. Swords की जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है। द लवर्स कार्ड, ठीक है, यहाँ पे मैंने कार्ड्स सफल करना स्टॉप किया है कि किससे होगी एंड कब तक होगी, उसके लिए अब कुछ कार्ड्स लेंगे हम। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्द होगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of cups, 6 of pentacles,
the star, okay, two of three of wands and the carrot. चलिए एक और कार्ड लूँगी मैं, and 10 of pentacles, okay, ace of pentacles, and bottom of the deck से आया है queen of pentacles, which is very much positive. तो देखिए आपकी शादी ज़्यादातर लव मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है. आप लोगों को अगर ये रीडिंग मदर यूनिवर्स की तरफ से रेकमेंड की जा रही है और अगर आप इस रीडिंग पे पहुंच चुके हो तो आपकी शादी बहुत जल्द होने वाली है. लेकिन आपके मन में अगर ये सवाल है कि शादी मेरी कैसे होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो ये क्लियर इंडिकेशन इस रीडिंग पे है कि आपकी शादी बिल्कुल लव मैरिज होगी. नंबर 1. नंबर 2, आपके जो क्वेश्चंस थे कि किससे होगी, देखिए आपकी शादी ऐसे पर्सन के साथ होगी जहाँ पे आपके कोई प्रीवियस रिलेशनशिप ब्रेकअप हो रही होगी, जहाँ पे आपकी कोई प्रीवियस रिलेशनशिप हो सकता है या फिर कोई प्रीवियस कनेक्शन ख़त्म होगी. तब ये जो इंसान होंगे उस टाइम पे आपके लाइफ में एंटर करते हुए मुझे दिख रहे हैं. एंड द पर्सन हैज़ द चार्मिंग क्वालिटी, लाइक तब जो भी ये पर्सन होंगे वो दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव उनकी पर्सनालिटी होगी, बहुत ज़्यादा सुंदर उनकी पर्सनालिटी होगी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी, एक नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं होगी. ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम मेरे जो पर्सन है जो मेरे लाइफ में अभी है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है या फिर उनकी जो लुक है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है, नॉर्मल लुक है. एक्चुअली मैं यहाँ पे लुक्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी. ये जो पर्सन होंगे इनमें वो चार्म होगी कि जहाँ पर भी ये पर्सन जाएंगे वो दूसरों को अट्रैक्ट करेंगे. उनकी जो पर्सनालिटी होंगी, उनके जो बात करने के तरीके होंगे, उनकी जो स्पीकिंग क्वालिटी होगी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी. एंड दैट इज़ वाई मैंने बोला कि इनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव होगी. ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको अभी थोड़ा सा चीज़ें क्लियर होनी स्टार्ट हो चुका है कि किसके बारे में मैं बोल रही हूँ. हो सकता है कि ये पर्सन पहले से आपके लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि आप अभी करंटली जिस रिलेशनशिप में हो उसमें ब्रेकअप हो जाए, और जब ब्रेकअप हो जाएगी उसके बाद उसी पीरियड में, ठीक है, ब्रेकअप के दौरान ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करते हुए मुझे दिख रहे हैं. थर्ड कार्ड इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून, अर्थात ये पर्सन आपको तब मिलेंगे जब मदर यूनिवर्स एंड आपके फॉर्चून आपके फेवर में होगी. एक चीज़ जो मैं कल भी बोल रही थी कि क्योंकि राहु केतु ट्रांजिट हो रहे हैं दिस मंथ, लूनर एक्लिप्सिस भी है अक्टूबर मंथ में, तो अक्टूबर 2023 इज़ अ ग्रेट मंथ फॉर ह्यूज चेंजेस. आपके लाइफ में बहुत सारे मेजर चेंजेस लाने वाली है अक्टूबर 2023, एज वेल एज आपके लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को भी ला रहे हैं, एज वेल एज आपके फॉर्च्यून भी इस टाइम पे आपके साथ बनी हुई होगी. आज की वीडियो के अंत में मैं एक मेजर टिप दूंगी, जो लोग थर्ड पार्टी से परेशान हो वो कैसे वो थर्ड पार्टी से परेशानी से मुक्त हो सकते हो, वो वाले टिप्स आज के वीडियो में मैं अंत में दूंगी. ठीक है, तो चलिए, ये कार्ड ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपको आपके लक से मिल रहे हैं, आपके फॉर्च्यून से मिल रहे हैं, एंड दैट इज़ द पर्सन जिनको डेस्टिनी ने, यानी कि यही आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है. ठीक है. फोर्थ कार्ड वाज 4 ऑफ सॉर्ड्स,
सॉरी, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। जो मैं बोल रही थी कि जब आपकी कोई कनेक्शन ख़त्म हो रही होगी तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। तो मतलब जब आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए, बिखरे हुए होंगे, जब आपको लगेगा कि मुझे कोई संभालने वाला नहीं है, मैं टूट चुकी हूँ अंदर से, मैं बिखर चुका हूँ अंदर से, मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है, जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे और आप जब बहुत ज़्यादा रो रहे होंगे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। ठीक है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये कार्ड दिखा रहा है। ये कार्ड हमेशा मैं बोलती ही हूँ कि ये कार्ड आपके शादी को, आपके मैरिज को कंफर्म करती है। एंड जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे आप इनको आइडेंटिफाई करोगे, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब इसी पर्सन के साथ आपकी शादी होगी या नहीं, तो इसी पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। ठीक है, ये कंफर्मेशन ला रही है ये कार्ड। देखिए फिर है फोर ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तब आप इनको भरोसा ना करो, इनके ऊपर बिलीव ना करो, क्योंकि आपको डिच किया गया होगा। आपके लाइफ में पहले से बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है, आप पहले से बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो आप दूसरे किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे। आपका मन भरोसा करना चाहेगा पर आपका ब्रेन उनके ऊपर भरोसा करने में राज़ी नहीं होगा। एंड अगर यही सिनारियो अभी के टाइम पे आपके लाइफ में बन रही है तो आप समझ जाइए कि मैं उसी पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हो। जी हाँ, क्योंकि यही तो पर्सन है, इन्हीं के साथ तो आपकी शादी होने वाली है। फिर से शादी की कंफर्मेशन की कार्ड। ये पर्सन आने वाले टाइम पे आपको प्रपोज़ करने वाले हैं। बहुत जल्द ये आपको प्रपोज़ करेंगे। कब तक करेंगे वो जो अलग से कार्ड मैंने सफल करके रखा है वहाँ से मैं आपको बता दूँगी, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत जल्द प्रपोज़ करने वाले हैं। एंड आपके लाइफ में एक नई जर्नी भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। प्रपोज़ल तो हो गया, आपकी लाइफ की नई बिगिनिंग भी स्टार्ट हो गई। आप इतना दुखी होना, आपके दुखों को अंत करने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं विथ लवर्स कार्ड। ठीक है, विथ लवर्स कार्ड, यानी कि आपकी और इनकी, भले ही आप इनको पहले ज़्यादा भरोसा ना कर रहे थे, लेकिन आने वाले टाइम पे आप इसी पर्सन को सबसे ज़्यादा भरोसा करोगे एंड इसी पर्सन के साथ आपकी शादी भी होगी। एंड ही इज़ योर soulmate with twin flame connection. He or she will be your soulmate with twin flame connection. Yes, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आपके मन में ये सवाल आया कि अभी जो मैंने रिपीट किया 2 बार कि soulmate connection with twin flame, तो ये कैसे मैंने बोला, ये क्या चीज़ है, अगर आपको जाननी है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा कि दीदी प्लीज़ एक्सप्लेन इट कि सोलमेट कनेक्शन विथ ट्वाइन फ्लेम। तो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे ये आपको एक्सप्लेन करके बता दूँगी। अब शादी कब तक होगी? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्द, बहुत ही जल्द, अगले 1 साल तक आप लोगों की शादी के योग बनेंगे। अगले 1 साल तक, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है एंड ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है, तो जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो तब से लेकर अगले 1 साल तक आपकी शादी के योग बनेंगे। I'm so sorry। एंड देखिए 10 ऑफ कप्स भी यही बता रहा है कि बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है। तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर योर मैरिज। वो आपको प्रपोज़ करेंगे। कब तक आपको प्रपोज़ करेंगे? विदिन 5 वीक्स, within 5 to 10 weeks he or she will propose you for marriage and you have to, not only you have to, you should accept। आपको उनकी जो प्रपोज़ल है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए एंड आप उसके बाद ही आपके लाइफ की एक अलग ही जर्नी स्टार्ट होगी। एंड हियर इज़ द कार्ड ऑफ योर सोलमेट कनेक्शन कार्ड कि यही पर्सन है जो आपके सोलमेट है।
इनके साथ ही आपकी शादी होने वाली है, तो प्रिपेयर हो जाइए शादी करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आपके मन में सवाल है कि आपके जो हस्बैंड होंगे या वाइफ होंगे, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी, तो जितने भी कार्ड्स मैंने अभी तक देखा है, आपके जो पार्टनर होंगे उनके जो ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी। टॉरस, जेमिनी, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियन, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, ये सारे ज़ोडिएक साइंस वाले हो सकते हैं। इनके अगर नाम के अक्षर में बताओ तो बी से हो सकता है, टी से हो सकता है, पी से हो सकता है, एस से हो सकता है, आर से हो सकता है, के से हो सकता है एंड ए से भी हो सकता है। ठीक है, इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, जो मैंने पहले बताया कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होंगी, एज वेल एज दैट पर्सन विल बी सो मैच्योर, बहुत ज़्यादा एक मैच्योर पर्सनालिटी होगी, एज वेल एज बहुत ज़्यादा काइंड नेचर के होंगे। देखिए, काइंड नेचर के होंगे ही, आप जब टूटा हुआ बिखरा हुआ ऐसे सिचुएशन में हो तो उस टाइम पे आपको संभाल के रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जब केयर की ज़रूरत होगी, जब आप बहुत ज़्यादा अकेले महसूस करोगे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे या फिर आए हैं। एंड ये पर्सन ने आपकी जो थॉट्स है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, उसको उनको उन्होंने बदल के रख दिया है, आपके सारे सोच को उन्होंने बदल के रख दिया है। आप जो पर्सन किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, वो अभी थोड़ा थोड़ा करके भरोसा करने लगे हो लव के प्रति, प्यार के प्रति फिर से। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनके घर वाले बहुत ज़्यादा काइंड होंगे, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे आपके प्रति, एंड वो उनके पीछे जो वजह है वो आपके पर्सन है। ये पर्सन ने उनके घर वालों को बताया कि हाउ इम्पोर्टेंट यू आर फॉर हिज और हर लाइफ, कि उनके लाइफ में आप कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो करेंटली। एंड उसको जानने के बाद उनके फैमिली वाले भी आपको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हुए दिख रहे हैं इस रीडिंग पे। तो आपके लाइफ की जितनी भी तकलीफ़ें हैं, हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो, कोई एक कनेक्शन है जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे हो, निकल ही नहीं पा रहे हो, तो उसमें से जब आपको निकलने की ज़रूरत महसूस होगी, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे एंड वो आपको वहाँ से मुक्त करवाएंगे। साथ ही साथ वो आपको खुद के प्यार में भी लेके चलेंगे एंड आप लोगों की जो बॉन्डिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे वो सारे कार्ड्स हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मतलब एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए जो सारे कार्ड्स हम लोग देखते हैं ना, वो सारे कार्ड्स यहाँ पे मैंने देखा है। ठीक है, पूरे रीडिंग को अगर मैंने एनालिसिस करूँ, थोड़ा सा एक साथ सम अप करूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, द लवर्स कार्ड, 2 ऑफ कप्स, 10 of Pentacles and 10 of Cups। मतलब सारे ही जो रिलेशनशिप को, एक अच्छी रिलेशनशिप को, एक हेल्दी रिलेशनशिप को चलाने के लिए चाहिए, वो सारे कार्ड्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, सारे ही वो कार्ड्स यहाँ पे मौजूद है कि बहुत एक हेल्दी रिलेशनशिप में आप जाने वाले हो या फिर हो। एंड आपके पर्सन इतने अच्छे एक इंसान है, इतना केयर करने वाला, इतना एक जेंटलमैन, एक जेंटल वीमन है जो आपके हीलिंग में मदद कर रहे हैं। आपको इतनी अच्छी तरीके से अगर कोई समझ पा रहा है, मतलब कि आपकी सोल का ही एक टुकड़ा है ये पर्सन, आपको ऐसा फील होगा। आप बिल्कुल हेजिटेट नहीं कर रहे हो इस पर्सन के साथ, आप जैसे हो उन्होंने आपको वैसे ही अपनाया है। तो ऐसे इंसान से आप कैसे दूर रह सकते हो? यही तो वो इंसान है जिसके साथ आपको अपनी लाइफ बिताने की जो मेजर डिसीजन है, जो सबसे बड़ी डिसीजन है, वो लेना चाहिए। यही तो वो पर्सन है जिनको आपको शादी करना चाहिए, जिनको आपको हाँ बोलना चाहिए, और आप ना बोलने के बारे में सोच रहे हो ड्यू टू योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल नहीं करना है, प्लीज़ मूव ऑन करिए। अगर कोई रिलेशनशिप में आप स्टक हो, आप नहीं मूव ऑन कर पा रहे हो, कोई कनेक्शन है जो ख़त्म हो रहा है, आप तकलीफ़ में हो,
ठीक है, तकलीफ़ तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ आपको खुश भी होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसे पर्सन और इसी टाइम पे आपके लाइफ में आ रहे हैं विद द ब्लेसिंग्स ऑफ मदर यूनिवर्स। आज की रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। क्यों मैंने बोला कि विद द ब्लेसिंग्स ऑफ मदर यूनिवर्स, क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक से था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है कि मदर यूनिवर्स अपने हाथ में ब्लेसिंग्स लेकर बैठे हुए हैं कि मेरे बच्चे जब तकलीफ़ में होंगे, तब कुछ हो या ना हो, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ बनी हुई है। आप भरोसा नहीं करोगे, मैं सुबह मतलब सवेरे से मैं इतना खांस रही थी, लेकिन वीडियो मतलब मैं सोच नहीं पाई कि आज मैं वीडियो बना पाऊँगी, क्योंकि मैं बात ही नहीं कर पा रही थी। इतना सा भी बात कर रही थी तो खांसी हो रही थी, लेकिन मैं इतना मतलब 20 मिनट से मैंने रीडिंग लिया, इतना कुछ बोल दिया, बस एक बार खांसी हुई थी। मतलब मैं खुद अमेज़्ड हो रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स बनी हुई है, आप लोगों के प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स बने हुए हैं। शायद इसीलिए मैं सब कर पाती हूँ या कर पा रही हूँ। आज जिनको मुझे आंसर करना है उनका नाम है जतिन क्षत्रिय जी। उन्होंने अपनी बेटी के बारे में पूछा है, जिनका नाम है मीरा जी। सर, आपकी जो मीरा के जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 9 जुलाई 1989, रात के 12:13 पे वो हुए हैं कैलिफोर्निया में। ठीक है, इनकी जो ज़ोडिएक साइंस बन के आ रहे हैं वो है वर्गो। इनके लाइफ में आपने लिखा था कि इनकी डिवोर्स हो चुका है, तो इनके जो पुराने पार्टनर है वो इनके लाइफ में आएंगे और नया। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, मुझे जो चार्ट्स में दिखे कि इनकी डिवोर्स ही हो जाएगी। ठीक है, एंड शायद इनकी जो प्रॉब्लम हुआ था, तो दिसंबर 2020 से इनके लाइफ में ये सारी जो रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स है वो स्टार्ट हुए थे, जो कि ख़त्म होगी दिस ईयर दिसंबर, यानी कि दिसंबर 23 में इनके रिलेशनशिप में इनको बहुत सारी तकलीफ़ें मिली, वो अभी थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। एंड अभी के लिए मैं इनकी जो इनकी सेकंड मैरिज होगी, ठीक है, लेकिन सेकंड मैरिज की जो प्रेफरेबल टाइम है वो है 16 मई 2027 के बाद, यानी कि 16 मई 2027 के बाद ही इनको सेकंड मैरिज के लिए जाना चाहिए। तब तक के लिए इनको अभी रिलेशनशिप में ये जा सकते हैं, लेकिन शादी में इनको अभी सजेस्ट नहीं करूँगी। एंड व्हेनेवर जब भी ये सोच रही होंगी अपनी शादी के लिए, प्लीज़ मेक श्योर कि कुंडली मिलान ज़रूर करें। ठीक है, मेक श्योर कि कुंडली मिलान बिल्कुल करें, क्योंकि इनके जो मंगल है वो 4th हाउस में बैठे हुए हैं नीच के होकर, विद द लॉर्ड ऑफ 7th लॉर्ड। ठीक है, 7th लॉर्ड इनकी जो है वेनस, वो वेनस मार्स के साथ 4th हाउस में बैठे हुए हैं, जो जहाँ पे मार्स नीच का बन चुका है। एंड 4th हाउस मार्स इज़ ऑल्सो अ मांगलिक पोजिशन विच इज़ नॉट प्रेफरेबल, एंड दैट इज़ वाई ऑलरेडी डिवोर्स विल हैपन, और आई डोंट नो कि शायद हो गया होगा उनका डिवोर्स, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम थी दिसंबर 2022 से 2020 से, यानी कि 2020 के दिसंबर से अभी के जो दिसंबर आएंगे तब तक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम चला इनके रिलेशनशिप में। लेकिन हाँ, इनको अभी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगी, लेकिन सेकंड मैरिज में अभी इनको सजेस्ट नहीं करूँगी। 2027 मई के बाद इनको सेकंड मैरिज के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हाँ, जब भी ये मैरिज के लिए सोचे तब भी इनको प्लीज़ वो कुंडली मिलान करने के बाद ही वो मैरिज के लिए आगे फॉरवर्ड स्टेप लें। आशा करती हूँ मेरी इस प्रेडिक्शन से आपको मदद मिली होगी। अगर मदद मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। एंड ये एक काम अभी के लिए कर सकती है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये कैलिफोर्निया में इनकी बर्थ हुआ है, तो मुझे नहीं पता कि इनकी क्या अभी के स्टेटस है। लेकिन अगर हो पाए तो ये एक काम कर सकती है, अगर हर ट्यूसडे को ये हनुमान चालीसा का पाठ करे तो बहुत हद तक रिलीफ मिलेगी। अच्छा, एक उपाय जो मैंने कहा था कि मैं थर्ड पार्टी में जो लोग हो वो उनके लिए मैं बताऊंगी,
तो अगर आपको लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी में हो, या फिर आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, या आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया है, अब भी अंदर से सही महसूस नहीं कर रहे हो, आप अंदर से बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, नेगेटिव महसूस कर रहे हो, तो अभी पितृपक्ष स्टार्ट होने वाला है। तो आने वाले पितृपक्ष में आप एक काम करिए, अगर पितृपक्ष के कोई भी दिन आप ये रेमेडी कर सकते हो, लेकिन अगर वो सैटरडे हो तो बहुत अच्छा होगा, रेमेडी अच्छा काम करेगा, ठीक है। आपको सुबह नहा लेने के बाद 7 लौंग लेने हैं, 7 लौंग के दाने लेने हैं एंड उसको एंटी क्लॉकवाइज आपके सर में से घुमा लेना है, ठीक है। फिर उस 7 लौंग को आपको घर से कहीं दूर पे ले जाकर उसको मिट्टी में दफन कर देना है। ऐसी जगह में दफन करना है जहाँ से कोई उसे बाहर ना निकाले, ठीक है। और अगर आपके लाइफ के पार्टनर, आपके हस्बैंड और वो ये इन सब चीज़ों में नहीं मानते हैं, आप उनके सर से नहीं घुमा पाओगे ऐसा, तो एक काम और कर सकते हो। अब वो 7 लौंग रात के, मतलब कि फ्राइडे नाइट को आप उनके सर के जो तकिया है उसमें आप रख दीजिए, और फिर अगले दिन उसको ले जाके वही सेम दफन कर दीजिए, ठीक है। अगर खुद के ऊपर हो तो आप खुद के ऊपर से 7 लौंग घुमा के अब उसको दफन करवा दीजिए। और अगर किसी दूसरे के ऊपर है जो कि इन सब चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं करता है, या फिर आप उनको नहीं शेयर कर सकते हो, तब उनके सिरहाने या उनके सर के तकिए के नीचे भी रख देंगे। अगले दिन रात को आपको रखना है एंड दूसरे दिन सैटरडे को आप दिन के टाइम भी ये कर सकते हो और रात के टाइम भी कर सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप पितृपक्ष में ये रेमेडी कर लेते हो, किसी भी दिन आप ये रेमेडी कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर सैटरडे हो तो बहुत अच्छी तरीके से ये रिजॉल्व हो जाएगी। इस रेमेडी को करके आप प्लीज़ मुझे रिजल्ट बताइए, क्योंकि इसके बाद आपको बेटरमेंट फील होगी अंदर से। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको कितना फ़र्क पड़ा, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स के लिए बिल्कुल वेट करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय जगन्नाथ।